राम राम, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अपन को पता है कि अपन ऑलरेडी 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। और पहला जो वीडियो था वो इनफ के बारे में डिस्कस किया था, और सेकंड वीडियो जो डिस्कस किया था वो था आर्टिकल के बेस पे अपन दो वर्ड्स के बीच में कैसे दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा वोकेब के बेस पे होगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर वोकेब भी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। अब दूसरी बात ये है कि वोकेब जो पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाना हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट ये है कि उसको लॉन्ग टर्म तक अपन लॉन्ग टाइम तक कैसे अपन उस चीज को मेंटालिटी में अपन सेट कर सके, अपन उसको लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में कैसे सेट रखें, दैट्स डिपेंड, वो डिपेंड करता है। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज करूंगा जिससे कि वो लाइफ टाइम आपके लिए अच्छे से दिमाग में सेट भी हो जाए और आप उस चीजों को बेहतर तरीके से समझ भी सको। दूसरी बात ये है कि मैं ऑलवेज हमेशा यही कोशिश करूंगा यूट्यूब पर उन चीजों को डिस्कस करने की जो बेसिकली टीचर्स डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि अगर बच्चों ने मुझे ये भी कहा सर टेंस पढ़ा दो, हालांकि मुझे बच्चों ने ये भी कहा है कि सर टेंस के अदर इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा दो, कुछ बच्चों ने प्रोनाउन के लिए कहा, तो मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा। ये नहीं है कि वो चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, वो चीजें मैं डिस्कस करने वाली चीजें है वो लाइव क्लास की डिस्कस है। वो लाइव क्लास की डिस्कशन इसलिए है क्योंकि लाइव क्लास अपन जब डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो जो होगा वो 10 से 15 मिनट का नहीं होगा, वो एक्चुअल में 1-1 घंटे का वीडियो होगा। तो जिस वीडियो होगा जिसमें सारी चीजें डिटेल वाइज चलेगी, टॉपिक वाइज सारी चीजें चलेगी। जब अपन लाइव सेटअप तैयार करेंगे हर एक टॉपिक पर अपन कंटिन्यू चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से। जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वहां पर मैं हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हो जाए। आज का जो क्लास होगा ना वो वोकेब बेस्ड होगा, और वोकेब में भी अपन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उन वोकेब को सेंटेंसेस में कैसे यूज करें, और एग्जामिनर उनका एंटोनिम सिनोनिम ही नहीं पूछेगा, उनको किस तरीके से वो पूछ सकता है, ब्लैंक में डाल के, एरर में डाल के, किस तरीके से वो पूछ सकता है, इस बात पे अपन डिस्कस करेंगे। गॉट इट? आज का जो क्वेश्चन होगा इसी बेस पे होगा, ठीक है। आज डिस्कस करते हैं। देखो दो वर्ड है अपने पास। सबसे पहले एक वर्ड है अपने पास रैशनल, और एक शब्द है अपने पास रैशनल। डिफरेंस दोनों में बस इतना ही है कि इसके एंड में एल के लास्ट में, एल के बाद में ई नहीं है और इसमें ई है। स्पेलिंग में डिफरेंस इतना ही है। दोनों का मीनिंग भी कुछ बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की सेंटेंसेस में जो यूज है वो अलग है। इसका मतलब एग्जामिनर जो है ना वो इसका एंटोनिम सिनोनिम ही नहीं पूछेगा। एग्जामिनर इसको सेंटेंसेस में एरर बेस्ड भी पूछ सकता है, ब्लैंक फिल भी करवा सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन हिम, उस पर डिपेंड करता है वो कैसे पूछेगा। गॉट इट? आज का जो पॉइंट है वो इस बात पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो रैशनल जो मतलब होता है ना, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इंग्लिश सेंटेंस में काम कैसे करेगा। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? एडजेक्टिव की तरह। और ये वाला ये जो वर्ड है वो किसकी तरह करेगा सेंटेंस में, किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। गॉट इट? दूसरी बात ये कि जो रैशनल होता है ना, ये वाला जो ऊपर वाला है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लॉजिकल, और इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है लॉजिक। गॉट इट? अपन को पता है कि वो लॉजिकल है और इसका मतलब लॉजिक है, ये नाउन के तरीके से काम करेगा, वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। अब एग्जामिनर जब एरर पूछेगा ना तो वो इतना ही करेगा कि इसकी जगह ये लिखेगा और इसकी जगह ये लिखेगा, और अपन को समझना है कि ये आएगा कि ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, none can see through the rational behind this experiment। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और आपसे मैंने पूछ लिया कि क्वेश्चन में एरर बता दो सर। ये ए पार्ट है आपका, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और ये आपका डी पार्ट है। ठीक है? अब अपन को पता है डिस्कस ये कर रहा था एरर तो इधर ही है बी पार्ट में। अब इसको समझना है कि एरर है कि नहीं, ये बिल्कुल है। अब देखो सी थ्रू का मतलब तो होता है पहले अंडरस्टैंड। सी थ्रू एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ओके?
तो इसका मतलब हो गया कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन नहीं समझ सकता क्या इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का लॉजिक। अब ऐसा तो नहीं कह सकते इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का लॉजिकल नहीं समझ सकता, लॉजिकल तो नहीं समझेगा बल्कि क्या समझेगा, लॉजिक समझेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मीनिंग कंफर्म हो रहा है ना वो लॉजिक का कंफर्म हो रहा है ना कि लॉजिकल का। जब लॉजिक का मीनिंग कंफर्म हो रहा है तो तुम्हें रैशनल नहीं रैशनल एरर ही होगी। ये हटाओ, ये लिख दो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि ये तो सर अपन ने मीनिंग बेस पे डिस्कस कर लिया कि मीनिंग बेस पे अपन ने ये कंफर्म करा कि लॉजिकल का मीनिंग आ रहा है, लॉजिक का मीनिंग आ रहा है, लॉजिक का मीनिंग आ रहा है तो रैशनल लिख दे। हां यस ऑथेंटिकली। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अपन इसको और तरीके से समझ सकें। तो अपन को पता है कि आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है इसका मतलब नाउन चाहिए। आर्टिकल के बाद नाउन आता है। अब नाउन आर्टिकल के बाद तो भाई देखो मान लीजिए नाउन है, नाउन के पहले एक वर्ड होगा तो एडजेक्टिव होगा। हालांकि वर्ड केवल कितना ही टोटल एक ही है आर्टिकल के बाद, वो तो बिहाइंड इट प्रीपोजिशन है जो अलग हो गया सेंटेंस का पार्ट। गॉट इट? वो सेंटेंस का अलग पार्ट हो गया। तो इस आर्टिकल के बाद में जो तुम्हें नीड है ना वो नाउन की नीड है, और वो नाउन होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो नाउन होगा ना वो लॉजिकल नहीं हो सकता, लॉजिक नाउन होगा। जब लॉजिक के लिए लिखा हुआ शब्द होगा ना वो रैशनल होगा। ये वाला आंसर है। तो दोनों तरीके से अपने डिस्कस किया, मीनिंग बेस पे भी और सेंटेंस को ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कैसे किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आर्टिकल का नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो अपन को रैशनल नहीं रैशनल लिखना पड़ेगा। गॉट इट? अब एक एग्जांपल और लेना, द एक्सपेरिमेंट, चलो ऊपर लिख देता हूं। लिखा हुआ द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर स्वामीनाथन वाज रैशनल। मतलब जो एक्सपेरिमेंट था जो कि डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा परफॉर्म किया गया था वो रैशनल था। रैशनल का मतलब लॉजिकल था कि लॉजिक था। इसका मतलब गारंटेड तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा जो परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट था वो लॉजिकल था, नहीं कि लॉजिक था। तो तुम्हें पता है मीनिंग अपन को लॉजिकल का चाहिए, लॉजिकल का मीनिंग से रैशनल गलत हो गया। ये गलत है तो रैशनल लिख दो। जब ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी तो अपन को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ये तो सब मीनिंग बेस्ड पे अपन ने आंसर किया। अगर मीनिंग बेस्ड कंफर्म ना हो तो कैसे करेंगे? तो अपन को एक बात ये समझ आनी चाहिए कि जो रैशनल शब्द है वो लिखा हुआ किसके लिए है, वो किसके लिए, किसकी क्वालिटी बता रहा है। अपन को पता है इस रैशनल का मतलब लॉजिक होता है, इतना तो कंफर्म होना ही चाहिए पहले, और इसका मतलब होता है लॉजिकल। तो अपन को ये कंफर्म है कि रैशनल वाला लॉजिकल होता है। तो अपन को ये पता है कि वो जो रैशनल शब्द है वो लिखा हुआ किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट क्या है? परफॉर्म करा गया डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, और वो क्या है, रैशनल है, लॉजिकल है। तो एक्सपेरिमेंट जो रैशनल शब्द है वो एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा, और एक्सपेरिमेंट क्या है, नाउन है। कैसे पता चला एक्सपेरिमेंट नाउन है? आर्टिकल की वजह से। सेंटेंस का क्या भी बनाओ, सब्जेक्ट भी बनाओ, दो वजह से ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और नाउन आर्टिकल की वजह से नाउन हो गया। जब नाउन के लिए कोई लिखा जाने वाला शब्द होता है वो ऑलवेज में नाउन नहीं, नाउन के लिए लिखा जाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। नाउन के लिए लिखा जाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव होने के लिए ये जो रैशनल शब्द है वो गलत हो गया, ये लिखिए, क्योंकि एडजेक्टिव अपना एडजेक्टिव का काम कौन करेगा? ठीक है, बट जब ये बात हमें समझ आ गई तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए करने के लिए दे देता हूँ, उस क्वेश्चन में तुम अपने स्तर पर आंसर करना। गॉट इट?
ये सेंटेंस लिखना। इसका तुम अपने स्तर पे आंसर करना एक बार, और जो आंसर आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में डाल के लिखना एक बार। और इस कंसेप्ट का इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। एक बार अपने स्तर पे आंसर करने की कोशिश करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ओके। अब आ जाते हैं रैशनल और रेशनल के बाद में अपना अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। देखो रैशनल का मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे कि डाउट ना हो। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल और रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। जब भी रैशनल जो काम करेगा ऑलवेज एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव का जब भी सेंटेंस में यूज करना हो तो रैशनल लिखोगे तो मीनिंग लॉजिकल का निकलेगा, और जब रैशनल लिखोगे तो नाउन की तरह काम करेगा और जिसका मीनिंग जब सेंटेंस में निकलेगा तो लॉजिक की तरह निकलेगा। अब तुम्हें ये भी पता है कि रैशनल का अगर कोई सिनोनिम पूछ ले तो क्या होगा, लॉजिकल होगा, और रैशनल का सिनोनिम पूछ ले तो क्या होगा, लॉजिक होगा, गॉट इट। अब आ जाता है इसका ये बात है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने स्तर पे करना है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे अपन, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से। इमानेंट, जिसका साउंड होता है इमिनेंट। एक वर्ड होता है इमिनेंट और एक वर्ड होता है इमिनेंट। तीनों वर्ड देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं लेकिन तीनों की यूजेज अलग अलग है। एग्जामिनर अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहा है। ये जो बीच वाला इमिनेंट आपको दिख रहा है इसका मतलब जो होता है वो होता है फेमस, पॉपुलर। फेमस कर सकते हो, पॉपुलर कर सकते हो। अगर इसका ऑपोजिट ले लिया जाए इन सबका, इन तीनों का, तो इसका जो ऑपोजिट होगा ना वो होगा नोटोरियस, जो कल परसों पर एक वीडियो में इस बात को डिस्कस किया, गॉट इट। जब ये इमिनेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया फेमस और पॉपुलर और नोटोरियस को लेकर, तो यहाँ पर इमानेंट और इमिनेंट क्या हो गया। तो इमिनेंट जो होता है ना वो होता है इंटरनली एग्जिस्टिंग। इंटरनली एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज हो अंतरात्मा में नहीं है। अगर हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब हो गया अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब हो गया कि ऐसी कोई चीज जो अंतरात्मा में निहित हो जिसको कहते हैं इंटरनली एग्जिस्टिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो अंतरात्मा में निहित हो उसको कहते हैं इमिनेंट। अब जो इमिनेंट है ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट which will happen in near future। इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग कुछ ऐसा जो अभी थोड़ी देर बाद में फ्यूचर में घटित होगा, अभी घटित हुआ नहीं बल्कि होगा। और ये जो इमिनेंट होता है ना वो हमेशा कभी भी अच्छी घटित होने की बात नहीं करता, ये गलत ही घटित होने की बात। मतलब आदमी ऐसी भविष्य में ऐसी कोई घटना होगी जो सही नहीं होगी इसके लिए, वो बेकार ही घटना होगी। इसका मतलब ये जो इमिनेंट वर्ड है ना वो नेगेटिव वर्ड है, गॉट इट। ये नेगेटिव मीनिंग सेंस देता है, फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा, गलती होगी, ईश्वर है। दूसरी बात इसका मतलब अगर सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है जो भविष्य में घटित होगा। इसका मतलब इमिनेंट का उसका सिनोनिम होगा फोरकास्ट, या फिर अगर वन वर्ड की तरह देखें तो समथिंग दैट व्हिच हैपन इन नियर फ्यूचर। समथिंग कुछ ऐसा जो घटित होगा पास्ट के फ्यूचर में, अभी घटित हुआ नहीं बल्कि होगा, और वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग में इन्वॉल्व करता है। जब ये बात तुम्हें क्लियर आ गई तो अब इनके एग्जामिनर अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछ ले तो अपन किस तरीके से करेंगे। तो अपन को पता है इस इमिनेंट का सिनोनिम होगा फेमस एंड पॉपुलर, ऑपोजिट होगा नोटोरियस। उस इमिनेंट का सिनोनिम होगा फोरकास्ट और इस इमिनेंट का सिनोनिम होगा इंटरनली एग्जिस्टिंग, जो अंतरात्मा में नहीं है, ओके। जब ये बात तुम्हें समझ आ गई तो एग्जामिनर अब किस तरीके से पूछेगा। ऑलरेडी एक सीजन के 2017 के पेपर में आ चुका, क्या छोटा सा एग्जांपल था गॉड इज, ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब ऑप्शन में तीन हो, अब ऑप्शन में पहला वर्ड था यही इमिनेंट, दूसरा वर्ड था इमिनेंट, तीसरा वर्ड था इमिनेंट, और चौथा वर्ड मान लीजिए पॉपुलर। जब तुम्हें ये
गया कि अब गॉड इज क्या होना चाहिए। अब गॉड इज का मतलब ये है कि गॉड ऐसी कोई चीज है जो जो फ्यूचर में घटित होगी। इसका मतलब ये वाला मीनिंग गलत हो गया। गॉड प्रसिद्ध है, फेमस है गॉड, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गॉड क्या है? अंतर नहीं है, आत्मा नहीं है। तो मीनिंग जो होगा इस बेस पे आंसर जो होगा वो ये होगा। ये ऑलरेडी 2017 के सीजन में पूछा जा चुका है। गॉट इट? फिर एक एक क्वेश्चन देना, उसका आंसर करना। Solomon was a king eminent for his justice. आंसर करेगा कि सोलोमन क्या था? सोलोमन वॉज ए किंग, सोलोमन एक किंग था जो कि इमिनेंट था अपने जस्टिस की वजह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जो फ्यूचर में घटित होगा ऐसा कुछ था, ये वो अपने जस्टिस की वजह से फेमस था। जब वो अपनी जस्टिस की वजह से फेमस था तो वो इमिनेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फेमस वाला वर्ड डाला, फेमस डाला, तो इसका मतलब यहाँ पे इमिनेंट डाल दो, इमिनेंट ना डालो, फेमस डाल दो, फेमस ना डालो, पॉपुलर डाल दो, जो तुम्हें डालना हो डालो। लेकिन ये वाले वर्ड से लेकिन गॉट इट? तो कुल मिला के जो बात अपन ने डिस्कस करी है इमिनेंट, इमिनेंट और इमिनेंट, इस बात पे भी अपन को इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। गॉट इट? तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पस है, वो इस तरीके से डिस्कस करना है कि जो वास्तव में आपको वीडियो फील करवा दे कि आज का जो वीडियो था वो वास्तव में मेरे लिए नया है और आज मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। हालांकि मैं चाहता कि 10 वर्ड लिख लेता, उनके एंटोनिम सिनोनिम जल्दी जल्दी लिख लेता, निकल जाता, तो क्या वो माइंड में सेट हो सकते थे? शायद नहीं। लेकिन अब मैंने आपको ये बता दिया कि बोर्ड से एक एग्जांपल क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ये जो बात कर रहा है वो अंतर्निहित की बात कर रहा है। अंतर्निहित वाला जो वर्ड होता है ना, ये वाला होता है, इमिनेंट वाला। और जब मैं फेमस की बात करता हूँ तो ई वाला होता है, इमिनेंट वाला। और जब मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ कि जो ऐसा कुछ घटित होगा जो फ्यूचर में घटित होगा, घटित हुआ नहीं है, वो होता है इमिनेंट। इसका मतलब इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अल्टीमेट चीजें अपने पास है, बहुत सारी चीजें हैं। आज का वीडियो शायद 20 से 10-15-20 मिनट का हो चुका होगा। तो अगला कंसेप्ट में डिस्कस करना तो चाहता हूँ, लेकिन शायद ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं करना चाहूँगा नहीं। आज के लिए अपने पास इतने वर्ड काफ़ी हैं। 5 वर्ड अपन ने डिस्कस करे, रैशनल, रैशनल, इमिनेंट, इमिनेंट और इमिनेंट। गॉट इट? और इन 5 वर्ड पर प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पुट अप किए जा चुके हैं। गॉट इट? I hope you have understood the topic very well and नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। आई होप और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और अल्टीमेट तरीके से इस चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो आप अल्टीमेट वे में पढ़ के सीरियस होकर देखते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। और बेटा कुल मिला के बात है कि ये जो कॉम्पिटिशन का टाइम है, अगर आप इग्नोर करते हो किसी भी चीज़ को, मैं मेरे वीडियो के बारे में टॉक नहीं कर रहा, मैं सभी की चीज़ों के बारे में टॉक कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सोर्स है पढ़ने का तो आपको देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हालांकि इग्नोर करना न करना बेनिफिट प्रॉफिट है जो किस पे है वो आप पे है। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ अच्छा देखते हो, कुछ अच्छा देखते हो, अच्छा सीख पाओगे, और अगर नहीं देखोगे तो सीधी सी बात है वो चीज़ें कुछ और वो इंसान सीख जाएगा, आप रह जाओगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में वही चीज़ आ गई तो दैट्स ऑल। इसका मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चीज़ें सीखते हो तो वीडियो देखा करो, कंप्लीट देखा, बीच में वीडियो को रोका मत करा। दूसरी बात, कंप्लीट देखने में जो स्वाद है, वो जो चीज़ें सीखी जा सकती है, वो हाफ वीडियो में नहीं सीखी जा, अधूरी चीज़ें रह जाती हैं। Till then, bye, and we will meet in next video. Okay, goodbye.